Hello friends, this is Tina Malik and welcome to Stairs to Success. फ्रेंड्स, हिंदी पैडागोजी स्टार्ट की हुई है। प्रीवियस सेशन अगर आपने देखा हो तो मैंने उसमें कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई थी। क्लास थी हमारी थर्ड वन एंड आई होप कि आपने वो देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हुए हैं एंड आज हम करेंगे हिंदी पैडागोजी के ही कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एंड क्लास रहेगी फोर्थ। ओके एंड आई होप कि आपको आज के क्वेश्चंस भी पसंद आएंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन देख लेते हैं। गरिमा पेड़ को पेड़ बोलती है, इस कारण उसके सहपाठी उसे बहुत चिढ़ाते हैं। इस स्थिति में शिक्षण का कौन सा सिद्धांत गरिमा की सहायता कर सकता है? अब आपको वो सिद्धांत बताना है। एंड ये जो मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ ना, ये मैं वही टॉपिक्स के लेके आई हूँ जो टॉपिक्स मैंने करवा रखे हैं। ओके, तो अगर वो टॉपिक आपने नहीं देखे हैं अभी तक तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, आपको सीक्वेंस में सभी मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में देख लेना, हिंदी पैडागोजी मैंने टॉपिक डाल रखा है, उसके सभी कंटेंट सारा कुछ मिल जाएगा आपको। ओके, जो जो टॉपिक्स मैंने करवा रखे हैं। तो इसमें ये बताना है, जो गरिमा पेड़ को पेड़ बोलती हैं, तो ये जो मिस्टेक वो कर रही है प्रोनाउंस करने में, तो वो कौन से सिद्धांत में आएगी? स्वतंत्रता का सिद्धांत आएगा, स्वयं संशोधन का सिद्धांत आएगा, शिक्षण सूत्रों के प्रयोग का सिद्धांत आएगा, या फिर मौखिक तथा लेखन कार्य का सिद्धांत आएगा। तो देखो फ्रेंड्स, वो बोलने में समझ तो सही रही है लेकिन प्रोनाउंस गलत कर रही है ना, तो उसमें आएगा स्वयं संशोधन का सिद्धांत। वो जितनी ज़्यादा सही से प्रैक्टिस करेगी बोलने की, तो उसकी ये मिस्टेक भी बहुत ही जल्दी से ठीक हो जाएगी, ये प्रॉब्लम भी उसकी बहुत ही जल्दी से सॉल्व हो जाएगी। तो ये होता है स्वयं संशोधन का सिद्धांत, जिसमें बच्चा खुद अपनी मिस्टेक निकालता है, उसको पता है यहाँ मिस्टेक हो रही है और वो खुद उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोनिका पहली कक्षा को खेल द्वारा वर्ण सिखाती है। ओके, मोनिका एक शिक्षक है जो पहली कक्षा फर्स्ट क्लास के बच्चों को वर्ण सिखा रही है, वर्ण सिखाती है। ये सिद्धांत, ये किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? वर्ण सिखा रही है ना, पहली कक्षा है, छोटे बच्चों को किस तरह से सिखाएंगे? छोटे बच्चों को तो खेल खेल में सिखाया जाता है ना। बहुमुखी प्रयास होगा, या फिर मनोरंजन से होगा, या अभ्यास से होगा, या संशोधन से होगा? तो देखो, फर्स्ट क्लास का बच्चा है, छोटे बच्चे हैं, वर्ण सीख रहे हैं, तो टीचर क्या करेगा, शिक्षक क्या करेगा, उनको मनोरंजन से सिखाएगा ना, खेल विधि से सिखाएगा, खेल खेल में सिखाएगा ताकि वो जल्दी से सीख जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। कई बार ऐसा होता है कि शिक्षार्थी शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए विषय को समझ नहीं पाता है। कई बार ऐसा होता है ना, क्लास में बच्चे मैम क्या पढ़ा रही हैं वो उनको कई बार समझ में नहीं आ पाता है कि क्या पढ़ा रहे हैं, कई बार उनको पता नहीं लगता है, कई बार बहुत सी प्रॉब्लम्स क्वेरीज होती हैं तो उनको समझ में नहीं आता है क्या करे। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? अब टीचर का क्या रोल होगा इसमें? बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है भाई टॉपिक, तो टीचर क्या करेगा? उसे इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए। देखो, नहीं तो सही नहीं है, ठीक है। टीचर का रोल क्या है? सभी बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। ओके, उसे केवल अपना पाठ्यक्रम पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। देखो, केवल वर्ड तो मैंने पहले भी कहा था, सही नहीं माना जाता पैडागोजी में। ओके, उसे दिए गए विषय को उदाहरणों द्वारा समझाना चाहिए। ये बात कुछ सही लग रही है। उसे उन शिक्षार्थियों को सजा देनी चाहिए। देखो, सजा तो बिल्कुल भी नहीं देना होता, ये तो बिल्कुल ही खिलाफ होता है, ठीक है। केवल वर्ड भी सही नहीं माना जाता, नहीं तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो क्या होगा? टीचर को क्या करना चाहिए? उसे दिए गए विषय को उदाहरणों द्वारा समझाना चाहिए। मतलब बच्चों की डे टू डे रूटीन लाइफ से कनेक्ट करके हुए चलोगे ना, तो बच्चे बहुत ही इजीली उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को समझ पाते हैं। तो ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण के सभी आयामों में से नियमों या सिद्धांतों को शिक्षार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास क्या कहलाता है? मतलब कि जो नियम या सिद्धांत है बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, बच्चों तक पहुंचाने का जो ये प्रयास होता है, कोशिश होती है, उसको क्या कहते हैं? तैयारी कहते हैं, प्रस्तुतिकरण कहते हैं, तुलना कहते हैं, या सामान्यीकरण कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्रस्तुतिकरण। ओके, सॉरी, इसको कहते हैं सामान्यीकरण, मेरी मिस्टेक है, प्रस्तुतिकरण नहीं आएगा, सामान्यीकरण आएगा। ओके, ऑप्शन
फोर्थ, तैयारी भी नहीं होता, तुलना भी नहीं होता और प्रस्तुतिकरण भी नहीं होता, ये होता है सामान्यीकरण। ऑप्शन फोर्थ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों के आधार पर बताइए कि बच्चे किस विषय पर अधिक रुचि लेते हैं। कौन से विषय में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं बच्चे, वो बताना है आपको। कठिन विषय में, सरल विषय में, या जिन विषयों को उनके जीवन से जोड़ा गया हो। ये देखो डे टू डे लाइफ से उनको कनेक्ट करते हुए चलोगे ना, तो बच्चे उन सब्जेक्ट को बहुत ही इजीली कैप्चर कर लेते हैं, बहुत ही इजीली समझ जाते हैं। ओके, ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन, बच्चों को पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। पठन कुशलता, रीडिंग में उनको बिल्कुल ही परफेक्ट बनाना है, उनकी फ्लुएंसी आ जाए, रीडिंग में बिल्कुल ही अच्छा से उनको बनाना है, तो क्या करोगे, परफेक्ट बनाना है तो क्या करोगे, भाषिक संरचनाओं का अभ्यास कराओगे, अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दोगे, या फिर विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री या पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास। ओनली टेक्स्ट बुक से रिलेटेड नहीं करवानी है प्रैक्टिस, उन्हें क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे करवानी, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स की तरफ लेके जाना है। ओके, ताकि वो स्किल उनकी अच्छे से डेवलप हो जाए। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी क्रिया श्रवण कौशल का हिस्सा नहीं है। अब नहीं है बताना है, इससे नहीं पूछा है, श्रवण कौशल का हिस्सा नहीं है। दिए गए संदेश को समझना, अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, अवधारणाओं को समझना, या फिर दूसरों के विचारों को समझने का प्रयास करना। तो देखो श्रवण कौशल है मतलब सुनना है, तो देखो इसमें भी सुनेगा समझेगा, अवधारणा को भी समझेंगे सुनेंगे, और जो दिए गए संदेश जो इंफॉर्मेशन है उसको भी समझेंगे। लेकिन कौन सा नहीं है, ये वाला नहीं है, अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे, बोलना नहीं बताया है इसमें, सिर्फ सुनना बोल रखा है इन्होंने। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना, ये क्या है, ये बोलने से रिलेटेड आ जाता है, ये श्रवण कौशल का पार्ट नहीं है, अपने विचारों को अभिव्यक्त करना ये बोलने में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कौशल भाषा सीखने की प्रक्रिया का अंतिम कौशल है। अंतिम पूछा है, दैट मीन्स लास्ट वन। तो देखो स्किल कौन सी होती है, कौशल कौन से होते हैं, स्किल्स होती है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, LSRW। ओके, और हिंदी में देखा जाए तो सुनना, ओके, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ओके, आ गया समझ में। तो ये क्या है, ये है इनका सीक्वेंस। तो इन्होंने पूछा है कि सबसे अंतिम, इसको आप ऐसे शॉर्ट में भी याद रख सकते हो, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ओके, ये क्या है, ये इनका सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस में ही चलती है ये लैंग्वेज स्किल्स। ओके, पहले सुनेंगे, फिर बोलेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे। तो लास्ट वन कौन सा हो गया, लास्ट वन हो गया लिखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी प्रक्रिया भाषा कौशल से संबंधित नहीं है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो बताओ, बोलना तो है, लिखना भी है, पढ़ना भी है, तो कौन सा नहीं है, सोचना नहीं है। बहुत ही इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, हरलीन कौर चौथी कक्षा की छात्र हैं। ओके, जो हरलीन कौर है ये 4th स्टैंडर्ड की लड़की है, एंड उसकी मातृभाषा पंजाबी है, उसकी जो मदर टंग है ना वो पंजाबी है। इस कारणवश वह हिंदी भाषा के प्रयोग में गलतियां करती है, मतलब ये हिंदी कई बार बोलती है ना तो उसकी मिस्टेक बहुत निकलती है, गलतियां हो जाती है उससे। इस अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जा सकता है, कैसे दूर करें, इसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, एरर को कैसे रेक्टिफाई किया जाए, तो ये बताना है। उसे प्रतिदिन हिंदी की पुस्तक पढ़ानी चाहिए, ये हो सकता है, या उसे हिंदी भाषा का अधिक प्रयोग करना चाहिए, ये कुछ सही लग रही है बात, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषा का यूज़ करना चाहिए ताकि उसकी मिस्टेक कम हो। उसे हिंदी भाषा के शब्दों को रिकॉर्डिंग करके सुनना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है इसके रिकॉर्डिंग से ही इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हिंदी भाषा को फिल्में देखनी चाहिए, हिंदी भाषा की फिल्में देखनी चाहिए,
सिर्फ फिल्मों से या फिर ऑडियो विजुअल एड से इनसे नहीं होगा। वो डे टू डे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगी ना उस भाषा की, उस भाषा को यूज़ करेगी, उसकी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। तो ऑप्शन सेकंड। ओके, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सेशन एंड आई होप कि आपको आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आपके क्वेश्चंस आज के अच्छे लगे हैं, आपको सेशन पसंद आया है, तो जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ ये सेशन शेयर कर दो। एंड अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल विजिट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय।